क्या आप अपनी गिरती नजर से परेशान हैं? क्या आपकी आंखों की जांच सही मशीन द्वारा नहीं हो सकी है? तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुरंत आए अमृत नेत्र जांच केंद्र, जहां आपकी आंखों की जांच जापानी मशीन द्वारा बिल्कुल फ्री में की जा रही है। हमारा पता है अमृत नेत्र जांच केंद्र, मुगल पान वाली गली, खेरिया मोड़, पेट्रोल पंप के सामने, सराय ख्वाजा जगनेर रोड, आगरा। बताते चले कि समाज में परंपरा, अनुशासन और कर्मठता बनाए रखने के लिए समर्पित निर्वाचित हुए बनारस के अशोक गुप्ता को अखिल भारतीय मातृवैश्य समाज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती है। उनके समर्पण के कारण ही समाज में विकास को गति मिली है। पत्रकारों के समक्ष बात रखी अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के केंद्रीय संयुक्त मंत्री आशीष आर्य ने। बुधवार को पचकोई स्थित मातृवैश्य महासभा भवन में बैठक आयोजित की गई। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। लेकिन चूंकि मेरे बाबा भी अधिवक्ता थे जिन्होंने इस भवन की भूमि खरीदी, आपको उनका शिलालेख मिलेगा, वो भी एडवोकेट थे। चूंकि मैंने उनके साथ वकालत की तो मुझसे बच्चू ही कहते, तो मेरा नाम बच्चू ही पड़ गया। जी कागजी कारों में भी सुरेश चंद्र गुप्ता बच्चू बाबू भी लिखा। आप लोगों के वकील साहब, ये अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा में जो संग्राम चल रहा है, क्या मुख्य कारण है? आज आपने प्रेस वार्ता भी बुलाई। देखिए महोदय, जहाँ कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि महासभा हमारी जेबी संस्था है और हम इस आधिपत्य स्थापित कर वित्तीय अनियमितताएं करेंगे, जिन लोगों ने दान दिया उनके धन का दुरुपयोग करेंगे, ये वही कारण है कि वो इसमें विघटन पैदा कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहुमत समाज का हम लोगों के साथ है। हम निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं, हमारे वही रहेंगे। ये कुत्सित प्रयास ये है कि जो वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो रही है उसको रोड़ा अटकाए। जो इस बात से साफ स्पष्ट गोचर हो रहा है कि जो 7 तारीख को सम्मेलन बनाया, जो वित्तीय अनियमितताओं को पर्दा डाला गया, जिनको महासभा अध्यक्ष जी ने निष्कासित किया उनको फिर पदारूढ़ कर दिया। बड़ा गंभीर सोचने का विषय आप लोगों का है कि जिन पर वित्तीय अनियमितताएं हैं, जो नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर उन्हीं लोगों को क्यों बचाव किया जा रहा है? और प्रमुख कारण आपने जैसे मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई निष्पक्ष ईमानदार व्यक्ति इस पद पर आए, और अगर आए भी तो उनके कुकृत्यों का, भ्रष्टाचार का, अनियमितताओं की जांच न करे, ये मंशा है। अब ये ट्रस्ट भी बन गया है जी, तो एक बड़ा फंड भी है। कितना फंड उन्होंने गबन कर लिया है, या जो आपका आरोप है? देखिए, जो आरोप है उसकी बता दीजिए, वैसे बताइए बर्बली, मोटा मोटा बता दीजिए। आप बताएं। मैं मोटी सी बात आपको बता सकता हूँ कि आप जहाँ प्रांगण में बैठे हैं, आपके पार्श्व ओर ये एयर कंडीशन गेस्ट हाउस बन रहा है। अभी जो ये प्रकरण हुआ है 7/7 को जो प्रतिनिधि सम्मेलन किया है, वो अवैध है, पूरी तरह से झूठा है। वो मीटिंग बिल्कुल भी हमारे वैधानिक अनुसार गलत हुआ है, और उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं वो भी वैधानिक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता बनारस बीट्स वाले हैं। उनको नवनिर्वाचित चुनकर पूरी भारतवर्ष के मातृवैश्य लेकर आए थे, और अभी भी वही हैं, उनका कार्यकाल चल रहा है। लेकिन कुछ कारणवश यहाँ के लोगों ने क्या किया, कैसे ये चुनाव किए, नए चुनाव करके नए अध्यक्ष बनाए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसको हम मातृशक्ति नहीं मानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अशोक गुप्ता जी ही हैं। कौन-कौन लोग जो उन्होंने जो काम किए, मातृवैश्य समाज के ही कुछ भाई हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं। अब उनका नाम लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी उन्होंने किया है। नहीं, वो लोग भी आगरा के बाहर के? आगरा के ही हैं वो, आगरा के ही हैं वो। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जागरूक हैं, और उन्होंने अभी 2.5 साल उनका कार्यकाल चल रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मातृवैश्य समाज को आगे लेके चल रहे हैं वो, और अच्छे से कार्य कर रहे हैं। हम सारी मातृशक्ति उनके साथ है। आज प्रेस वार्ता संदर्भ में रखी गई कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, निर्वाचित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अशोक जी, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और सुनील जी महामंत्री हैं। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई। अनियमितता तो बहुत सारी पाई गई हैं। एक्चुअल में पुरानी चीज़ों को उन्होंने उघेड़ के रख दिया, और जितने भी उनके तिजोरियाँ बंद थीं वो धीरे धीरे करके एक एक करके पिटारे में से निकालते रहे उनको। तो लोगों को बड़ी आपत्तियां हुई कि ये
हमारी मतलब जो कारगुजारियाँ हैं उनको कैसे खोल रहे हैं, और उनको खोलने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। हम तो अब तक अपने कुंडली मार के बैठे थे, अब हमारी ये खुलती जाएंगी तो उनकी पोल खुलने लगी तो वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। जैसे इंडी गठबंधन इकट्ठा हो गया विपक्ष, बिल्कुल सेम वही कंडीशन हुई है यहाँ हमारे मातृवैश्य समाज में।